मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन और बीजेपी वैक्सीन के मामले पर गुमराही फैलाने वालों को घेरा, बताया भारतीय साइंसदानों की तौहीन के मुतरादिफ। वजीर सेहत ने कहा अलग अलग जवाबित के साथ दी कोई कोविशील्ड और कोवैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत। हुकूमत और एहतिजाजी किसानों के दरमियान राजधानी दिल्ली में मुज़ाकरात जारी। 30 दिसंबर को हुई बातचीत में 4 में से 2 मामलों पर फरीकैन में हो चुका था इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया मसनूआत की आलमगीर तलब के साथ साथ आलमगीर कबूलियत को भी बताया अहम। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल का वज़ीर-ए-आज़म ने किया इफ्तिताह। इनकम टैक्स अफसरान ने बेनामी जायदाद मामले में रॉबर्ट वाड्रा से की पूछगछ। असलहों के सौदागर के जरिए बरतानिया में खरीदी गई जायदाद के बारे में किया सवाल जवाब। शुमाली भारत में सर्द लहर का कहर जारी, कई मकामात पर हुई हल्की बारिश। दिल्ली, मगरबी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मगरबी दबाव के सबब बारिश का इम्कान। और आइसोलेशन जवाबित की खिलाफ वर्जी करते मिले 5 खिलाड़ियों समेत पूरी भारतीय क्रिकेट टीम की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। 7 जनवरी को सिडनी में होना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट। आदाब, उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन लोगों की मजम्मत की है जो कोरोना की 2 वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल से मुतालिक गुमराह कुन बातें कर रहे हैं। वजीर सेहत ने कई ट्वीट किए और कहा कि वो लोग जो कि अफवाहें फैला रहे हैं जान लें कि वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त क्लिनिकल ट्रायल मोड में मशरूत तौर पर है। कोवैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त कोविशील्ड को दी गई है। इजाज़त से मुख्तलिफ है और इसका इस्तेमाल सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल में होगा। कोवैक्सीन लेने वाले सभी लोगों की वैसी ही निगरानी और निशानदेही होगी जैसे क्लिनिकल ट्रायल में शामिल रज़ाकारों की होती है। वज़ीर सेहत ने कहा कि कोवैक्सीन की मंजूरी दरअसल निगरानी की इजाज़त की तरह है जिसमें सख्त फॉलो अप और जायजे की ज़वाबित की पासदारी करनी होगी। ये मंजूरी इस बात को यकीनी बनाने के लिए दी गई है कि वबा के दौरान वायरस की किसी मुमकिना मुख्तलिफ शक्ल के सामने आने की सूरत में मुल्क के पास एक दीगर वैक्सीन भी तैयार हो। ये फैसला वैक्सीन तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली के तहत लिया गया है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कोरोना की 2 वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दिए जाने का खैर मकदम किया है। उन्होंने इसे भारत की साइंसी हुसूलियाबी बताया जिससे इंसानियत फैज़याब होगी। सोशल मीडिया पर लिखे पैगाम में नायब सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत का मजहर है जिससे सिर्फ भारत वाले ही नहीं बल्कि वसी पैमाने पर इंसानियत को फ़ायदा हो सकता है। नायडू ने कहा कि भारत जानलेवा मर्ज से इंसानियत को निजात दिलाने की जंग में पेश है और बड़े पैमाने पर वैक्सीन तैयार करने की अपनी सलाहियत की मदद से ज़रूरतमंदों तक दवा पहुंचाना मुमकिन करने में मसरूफ़ है। भारत की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन की कुछ खुसूसियात हैं जो वायरस के तरीक़ाकार को पेश नज़र रखकर पैदा की गई हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है जिसके लिए तमाम मुताल्लिक़ा अफ़राद तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं। ये जिक्र करते हुए कि वैक्सीन की तैयारी के दौरान सख्त ज़वाबित की पासदारी करते हुए डेटा की बारीक निगरानी की गई। नायब सदर जमहूरिया ने अद्वियात को मुंज़बित करने वाले इदारे की मुल्क को कराई गई यकीन दहानी का भी तज़किरा किया। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वैक्सीन आने के बाद 2 नस्लें बहुत परेशान हैं, एक कोरोना वायरस और दूसरा कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा कि हमने हालात के मुताबिक रंग बदलते देखा है। कांग्रेस एक से बढ़कर एक खतरनाक शक्ल इख्तियार करती है। जब ये वैक्सीन आया है, कोविड पर प्रहार होगा, 2 वैक्सीन आए हैं, उनके प्रोटोकॉल के विषय में देश के वैज्ञानिकों ने बात भी की है, ICMR ने बात की है, डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ ड्रग्स ने बात की है, उन सब ने बात की है। 2 प्रजाति बहुत परेशान है वैक्सीन आने के बाद। कोरोना वायरस बहुत परेशान है और कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है। समझ में आ रहा है कोरोना वायरस क्यों परेशान है, क्योंकि कोरोना वायरस के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। कांग्रेस
क्यों परेशान है, इसका जवाब कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। कांग्रेस और कोरोना दोनों परेशान हैं। बीजेपी तर्जुमान ने समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव की भी मजम्मत की। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई वैक्सीन भी बीजेपी और कांग्रेस की होती है। अखिलेश जी कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। वैक्सीन कोई बीजेपी की और कांग्रेस की होती है क्या? वैज्ञानिकों ने ये शोध के बाद ये वैक्सीन बनाया है, जन कल्याण के लिए वैक्सीन बनाया है। और आपको जान के खुशी होगी, भारत में आज एक क्षमता है कि बाहर के देश किस प्रकार ये वैक्सीन हिंदुस्तान की फैक्ट्री में निर्माण हो सके, उसके लिए हिंदुस्तान को ऑर्डर दे रही हैं। और खुद हिंदुस्तान में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। विश्व भरोसा कर रही है हिंदुस्तान पे। संयुक्त राष्ट्र और WHO भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है हिंदुस्तान की। और यहां हिंदुस्तान के नेता राहुल गांधी इत्यादि, अखिलेश जी, ये हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में सूरत हाल वाज़ेह करने के लिए कंपनी के CMD डॉक्टर कृष्ण एला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की तैयारी के लिए उनकी कंपनी ने 12 ममालिक में तजुर्बात किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी अब तक 16 वैक्सीन बना चुकी है और इस सिलसिले में कंपनी के पास बहुत तजुर्बा है। भारत बायोटेक के CMD ने वैक्सीन के सिलसिले में पाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद किया। कंपनी ने बताया कि उसने वैक्सीन बनाने के लिए काफ़ी तहकीक की है। कंपनी के CMD ने कहा कि उन्होंने वैक्सीन की तैयारी के लिए इस्तेमाल आददुश्शुमार को मुश्तरक भी किया है। कंपनी ने वाज़ेह किया कि इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने भारत में वैक्सीन की तैयारी को भारत में इख्तियारात की सलाहियत का मजहर बताया। और कौमी राजधानी दिल्ली में हुकूमत और एहतिजाजी किसानों के दरमियान बातचीत जारी है। तमाम तंजीमों से बातचीत से पहले हुकूमत की जानिब से हाल ही में जिन किसानों की मौत हुई है उनको खराज अक़ीदत पेश करने के बाद मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। पिछले दौर की बातचीत के दौरान 4 में से 2 मसले पर दोनों फरीक के दरमियान इत्तेफाक हो गया था। पहला मामला माहौलियात से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस, जबकि दूसरा बिजली बिल से मुताल्लिक़ था। इस मीटिंग में वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रहनुमाओं को यकीन दहानी कराई थी कि हुकूमत उनके मसाइल को हल करने के लिए पाबंद अहद है और दोनों फरीक को खुशगवार पहल करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य को कौम के नाम वक्फ किया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी माहौलियात से मुताल्लिक़ नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज का संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का भी इफ्तिताह किया। साइंसी और सनती तहकीकी कौंसिल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी यानी CSIR NPL नेशनल मेजरमेंट सिस्टम कॉन्फ्रेंस 2021 का इनेकाद कर रहा है। नेशनल मेजरमेंट सिस्टम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नए साल में भारत को बड़ी खुशखबरी मिली है। मुल्क के आवाम को एक साथ 2 वैक्सीन का तोहफा मिला है, जिससे कोरोना के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी। साइंस के शोबे में गैर मामूली किरदार के लिए पूरा मुल्क अपने साइंसदानों का कर्जदार रहेगा। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क 2022 में अपनी आज़ादी का 75 साल मुकम्मल कर रहा है और 2047 में हमारी आज़ादी के 400 बरस मुकम्मल होंगे। इस वक्त हमें आत्मनिर्भर भारत के नए अज़्म को पेश नज़र रखते हुए नए मेयारात, नए पैमाने और नई कसौटी वज़ा करने की सिमत में आगे बढ़ना है। देश वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। वर्ष 2047 में 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष होंगे। इस टाइम पीरियड में हमें
आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू बेंचमार्क्स को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि CSIR NPL ने आज इस नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल को कौम के नाम वक्फ किया है। इससे भारत नैनो सेकंड तक वक्त को मापने में भी आत्मनिर्भर बन गया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, उसको हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3 नैनो सेकंड से भी कम की एक्यूरेसी लेवल से मैच कर रहा है। इसमें इसरो सहित हमारे जितने भी संस्थान कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, उनको बहुत मदद मिलने वाली है। इससे बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, हेल्थ, टेलीकॉम, वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, अनगिनत सेक्टर से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी में ये बहुत मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज भारत ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में दुनिया के 50 ममालिक में पहुंच गया है। मुल्क में आज बेसिक रिसर्च पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन के दरमियान तालमेल को मजबूत किया जा रहा है। पिछले 6 सालों में देश ने इसके लिए नए सिरे से फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम किया है। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में दुनिया के टॉप 50 देशों में पहुंच गया है। देश में आज बेसिक रिसर्च पर भी जोर दिया जा रहा है और पीयर रिव्यूड साइंस एंड इंजीनियरिंग पब्लिकेशंस की संख्या में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में है। आज भारत में इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस के बीच कोलैबोरेशन भी मजबूत किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिस मुल्क ने साइंस पर जितनी तवज्जो दी है, उसकी टेक्नोलॉजी उतनी मुस्तहकम हुई है। टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ में नई सनत को कायम करने और तहक़ीक़ को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। अतीत से लेकर वर्तमान तक आप कभी भी देखें, जिस देश ने साइंस को जितना आगे बढ़ाया है, वो देश उतना ही आगे बढ़ा है। ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का वैल्यू क्रिएशन साइकिल है। साइंस से कोई आविष्कार होता है तो उसी के प्रकाश में टेक्नोलॉजी विकसित होती है और टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री खड़ी होती है, नए उत्पाद तैयार होते हैं, नए आइटम निकलते थे, प्रोडक्ट निकलते हैं। इंडस्ट्री फिर नए रिसर्च के लिए साइंस में इन्वेस्ट करती है और ये साइकिल नई संभावनाओं की दिशा में आगे बढ़ती जाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेक इन इंडिया की फ़रोग़ की सिमत में मज़ीद कोशिश करनी होगी। मेड इन इंडिया की न केवल ग्लोबल डिमांड हो, बल्कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी हो, ये हमें सुनिश्चित करना है। हमें ब्रांड इंडिया को क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी के मजबूत स्तंभों पर और मजबूत बनाना है। और कांग्रेस की कारगुजार सदर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर इनकम टैक्स ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी है। रॉबर्ट वाड्रा से उनकी कंपनी से मुताल्लिक़ कुछ बेनामी इमलाक से मुताल्लिक़ मामले पर बयान दर्ज कराया गया है। ये पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा की रिहाइशगाह पर हुई। और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मुरादनगर में कल शमशान घाट में छत गिरने के मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और कल 5 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इनमें मुरादनगर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष शामिल हैं।
कल यहां शमशान घाट की छत गिरने से 24 अफराद की मौत और 13 अफराद जख्मी हो गए थे। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब शमशान घाट पर अपने रिश्तेदार की आखिरी रसूम अदा करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाक़े पर दुख का इजहार किया है और महलूकीन के अहले खाना को 2-2 लाख रुपए की माली मदद देने का ऐलान किया है। वजीर आला ने मेरठ डिवीजन के कमिश्नर और जोन के पुलिस एडिशनल डायरेक्टर जनरल को हादसे की जांच करने और तफसीली रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुपरवाइजर है आशीष और एक जूनियर इंजीनियर है और 3 लोग को गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपी को ट्रेस किया जा रहा है, बहुत ही जल्द हम उसकी गिरफ्तारी भी करेंगे। 24 लोग की मौत हो चुकी है, लगभग 17-18 लोग घायल हैं और बाकी अब और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। आज कल की ही कैजुअलिटी हैं सारी। बाकी अब परिजनों से और बात की जा रही है। जो भी उनकी मांगे हैं सभी मांगों को उनके उच्च स्तर तक हम लोग पहुँचा रहे हैं और जैसा भी आदेश होगा और जिस तरह से वो लोग चाहेंगे उसमें बात करके उनकी जितनी सहायता हो सकेगी वो की जाएगी। और शुमाली भारत में सर्दी का कहर जारी है। ऐसी सूरत हाल में कल दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुतादिद इलाकों में बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया है। इस वक्त मगरबी खलल वस्ती की पाकिस्तान पर वाक़ है और इसके शुमाली पंजाब से लेकर शुमाली मशरक़ी बहरे अरब तक कम दबाव वाला इलाका बना हुआ है। बहरे अरब से चलने वाली जनूब मगरबी हवा के मगरबी खलल की वजह से मुंबई के मुतादिद इलाकों में हल्की बारिश हुई है। इसी दौरान आज दिल्ली के पालम इलाके में सुबह 8:30 बजे कम से कम दर्जा हरारत 12.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सफदरजंग में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से उधमपुर में वाक़े जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह नंबर 44 पर ताज़ा बर्फबारी के बाइस लगातार आज दूसरे दिन बंद है। रात भर हुई बारिश के बाइस जवाहर सुरंग को भी आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। उधमपुर से श्रीनगर के लिए आमदरफ्त भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके सबब एक्टिव मामलात में गिरावट जारी है। वजारत सेहत की जानिब से ताज़ा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 99,40,867 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 96.19% हो गई है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात कम होकर 1.45% रह गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 19,557 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। और बिहार में कोरोना वबा की वजह से बंद स्कूल तकरीबन 9 माह बाद आज खुल गए। पहले मरहले के तहत आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज खुले। इब्तदाई मरहले में अभी स्कूलों में सिर्फ 50% बच्चों को ही आने की इजाज़त दी गई है। स्कूल पहुंचने के बाद तलबा और तालिबात को कोरोना से मुताल्लिक़ हिदायत पर अमल करना पड़ रहा है। स्कूल पहुंचने वाले तलबा तालिबात मास्क में नजर आए, साथ ही वो समाजी दूरी के ज़ाब्ते पर अमल भी करते दिखे। काफ़ी दिनों बाद स्कूल पहुंचने वाले तलबा के चेहरों पर जहां एक तरफ खुशी नजर आई, वहीं उनके मन में कोरोना बीमारी से मुताल्लिक़ खौफ भी बरकरार है। 18 दिसंबर को बहरान से निपटने वाले ग्रुप की मीटिंग में दर्जा 9 से 12वीं जमात के लिए सरकारी और निजी दोनों स्कूलों समेत तालीमी इदारों को आज से खोलने का फैसला किया गया था। पहले मरहले के कामयाब रहने के बाद दूसरे मरहले में 19 जनवरी से 1 से 8वीं तक के स्कूल खोलने का मंसूबा है। केरल में कोरोना की वबा की वजह से बंद पड़े आला तालीमी इदारे जुज़वी तौर पर आज दोबारा खुले। तकरीबन 9 माह बाद रहने के बाद आज से सिर्फ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासों के आखिरी साला तलबा को क्लास में दाखिले की इजाज़त दी गई। बकिया क्लासेस के तलबा ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। रियासती हुकूमत अगले 10 दिन में दूसरे बच्चों की क्लासें खोलने पर गौर करेगी। आज से रियासत में 1350 कॉलेजेस, तमाम रियासती यूनिवर्सिटियाँ और कासरगोड में वाक़े केरल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल को खोला गया है। तमाम आला तालीमी इदारे इतवार के अलावा हफ्ते के बाकी दिन सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। कॉलेज आने वाले तलबा को कोरोना से मुताल्लिक़ हिदायत पर अमल करते हुए देखा गया। 1 जनवरी से केरल में स्कूलों को जुज़वी तौर पर खोला गया, जहाँ तलबा की 95% हाजिरी दर्ज की गई थी।
तमिलनाडु हुकूमत ने रियासत में थिएटरों, मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा घरों को पूरी गुंजाइश के साथ खोलने की इजाज़त दे दी है। फिलहाल तमाम थिएटर 50% बैठने की गुंजाइश के साथ खुले थे। कोविड-19 के यौमिया कम होते मामलात के दरमियान थिएटर मालिकान की एसोसिएशन ने सिनेमा घरों में नाजरीन की तादाद बढ़ाने का मुतालबा किया था। हुक्मनामे में कहा गया है कि सिनेमा घर मुकम्मल गुंजाइश के साथ काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्हें कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पैरवी करनी होगी। नाजरीन में बेदारी पैदा करने के लिए शो के वक्त हिफाजती इक़दामात स्क्रीन पर दिखाने होंगे। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका पुडुचेरी में कोरोना जवाबित पर अमल आवरी करते हुए आज स्कूल दोबारा खुले। कोरोना वबा की वजह से जो स्कूल कई महीनों से बंद थे, आज से पहली से 12वीं जमात के तलबा के लिए खोल दिए गए। पुडुचेरी में आज से 18 जनवरी तक आधे दिन यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल में तदरीसी काम होगा। 18 जनवरी के बाद स्कूल को पूरे दिन के लिए खोल दिया जाएगा। स्कूल पहुंचने पर तलबा में मास्क तकसीम किए गए और पढ़ाई के दौरान स्कूलों में तलबा समाजी फासले पर अमल करते हुए नजर आए। पुडुचेरी और क्राइकल खत्ते में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को हुकूमत ने आज से स्कूल खोलने की हिदायत दी थी। रिसर्च स्कॉलर्स, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासों के आखिरी साल के तलबा के लिए दिसंबर के वस्त में कॉलेजों को खोल दिया गया था। और दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया में कोरोना से 8 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। इस वबा से अब तक 18,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क अमेरिका है, जहां कोरोना से 2 करोड़ 11 लाख 11,000 से भी ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। वहीं इस वबा से अब तक 3,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में 77,33,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,96,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। जर्मनी में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो लॉकडाउन कवानीन की पाबंदी करें। एक स्की रिजॉर्ट पर सैकड़ों लोगों के जमा हो जाने के बाद पुलिस ने अपील की। याद रहे कि जर्मनी में 16 दिसंबर से सख्त लॉकडाउन नाफिज है, जो 10 जनवरी तक लगा रहेगा। कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए जर्मनी में मुल्क गिर लॉकडाउन लगाए जाने का इम्कान है। बरतानिया में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर कतकन लगाने के लिए अपोजिशन लेबर पार्टी के लीडर केरा स्टामर ने बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से आइंदा 24 घंटों के दौरान कौमी सतह पर लॉकडाउन लगाने की अपील की है। वहीं बरतानवी वजीर आजम ने इंतबाह दिया कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए मौजूदा पाबंदियों को मजीद सख्त किया जा सकता है। बरतानिया में मौजूदा कोविड ज़ाब्तों के तहत मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में कैटेगरी 4 की सख्त पाबंदी नाफिज है, जिसमें ज़्यादातर कारोबारी और गैर कारोबारी दुकानें तकरीबन पूरी तरह से बंद हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज में दोनों टीमों को मुआविन अमले और मैच से मुतालिक अहलकारों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है। ये टेस्ट इतवार को किया गया और रिपोर्ट आज आई। दोनों टीमें मेलबर्न से सिडनी जाएंगी। सीरीज का तीसरा टेस्ट 7 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है। सिडनी टेस्ट मैदान में गुंजाइश से 1/4 शायकीन की मौजूदगी में खेला जाएगा। इन दिनों राजौरी और रियासी में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन गुजर और बकरवाल आबादी के लिए मेडिकल और मवेशी मेडिकल कैंप मुनक्किद कर रही है। देखिए हमारी नुमाइंदा नंदिता डागर की ये रिपोर्ट। ये जगह है लुनिड्रमन, जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे पूर्वी हिस्सा है। हालांकि ये एलओसी से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, पर फिर भी ये बहुत क्रिटिकल है और सिग्निफिकेंट है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं और जो पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी ट्रेन कर कर भेजे जाते थे वायलेंस करने के लिए, आतंकवाद करने के लिए, वो इस एरिया के थ्रू बढाल की गली द्वारा पासिस के थ्रू कश्मीर वैली में चले जाया करते थे। पीछे एक वेटनरी कैंप लगा हुआ है और जैसे कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर चरवाहे हैं, नोमैडिक हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उनका ज़्यादातर काम होता है बकरियों को, भेड़ों को, छोटे खच्चरों को
गाय भैंसों को पालना, तो उनके लिए ये एक वेटनरी कैंप आर्मी ने लगाया हुआ है। उसी तरह जो आप मेडिकल कैंप देख रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी औरतें और बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। न सिर्फ उनको फ्री कपड़े दिए जा रहे हैं एक NGO द्वारा, जो कि यहाँ की लोकल राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने ऑर्गेनाइज किया है, उसके अलावा एक डिस्पेंसरी में फ्री दवाइयाँ उनको दी जा रही हैं। कपड़ा देता है, कंबल देता है, ये निकज का। और मैं घोड़ा लेकर आया था और अपनी माता को लेकर आया था। माता की आंखों को दर्द था, ऐसे जिस्म में भी दर्द रहता है, तो फौज वालों ने बहुत मदद की है, दवाई दी है, घोड़े को भी दवाई दी है। कैमरा पर्सन स्मृति रंजन महापात्रा के साथ राजौरी के लुनी ड्रमन से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज़ के लिए। और चलते चलते आपको बता दें कि हुकूमत और किसानों के दरमियान दिल्ली में चल रही बातचीत का 7वां मरहला मुकम्मल हो गया है। और इसी के साथ इजाज़त दें, आदाब।